बरतानवी अदालतों से इंटरनेशनल चोर और तजर्बाकार करप्ट साबित होने वाले पाकिस्तान के मौजूदा महान वजीर आजम शहबाज शरीफ को डेली मेल के सहाफ़ी ने चोर और करप्ट का तमगा मिलने के बाद अब दुनिया का सबसे झूठा शख्स भी साबित कर दिया है। यानी डेली मेल में पहले जो रिपोर्ट शाया हुई उसने शहबाज शरीफ को चोर और करप्ट साबित किया, और जब डेली मेल ने वो रिपोर्ट डिलीट की तो शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल झूठा भी साबित कर दिया गया। बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज ने जियो और शहबाज शरीफ का माफी वाला ड्रामा 24 घंटे से पहले ही धबड़धूस करके रख दिया है। वो कैसे, आइए आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको बगा फैक्ट्स की तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, शहबाज शरीफ एक इतनी बड़ी पनौती है कि जो मुल्क को डबो ही रहा है, मगर साथ ने अपनी भी सारी इज्जत, एहतराम और नेकनामी से भी हाथ धोता जा रहा है। आए रोज शहबाज शरीफ की किसी ना किसी हरकत, बयान या करप्शन साजी की खबरें मीडिया पर गर्दिश करती नजर आती हैं। कुछ साल पहले दुनिया के एक मशहूर और मोतबर तरीन बरतानवी अखबार डेली मेल में मजमून शाया हुआ कि शहबाज शरीफ ने बरतानिया से सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाली इमदाद में से न सिर्फ खुद करप्शन की है बल्कि अपने दामाद का भी बेहिसाब माल बनवाया है। नैब इस पर तहकीकात कर रहा है, जिसके नताइज जल्द या बदीर सामने आ जाएंगे। इस खबर के शाया होने के बाद शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में बदनाम हुआ और हर तरफ से शहबाज शरीफ से सिर्फ एक ही सवाल होने लगा कि अगर अखबार झूठा है तो इस पर केस क्यों नहीं करते हो। इस सवाल के प्रेशर में शहबाज शरीफ ने डेली मेल के खिलाफ बरतानिया की अदालत में केस दर्ज करवा दिया और कुछ ही अरसा पहले उसी अदालत ने उसी केस में शहबाज शरीफ को करप्ट साबित होने पर जुर्माना भी आयद किया और अखबार के केस की पैरवी पर जो अखराजात आए थे वो भी अदा करने का फौरी हुक्म किया। अब इसी अखबार ने यह लिखकर अपनी रिपोर्ट डिलीट कर दी है कि चूंकि नैब इस तफ्तीश को आगे नहीं बढ़ा रहा, लिहाजा हम इस रिपोर्ट से पीछे हटने का ऐलान करते हैं। इनकी इस बात के बाद चोर लीग ने सारे मीडिया पर शोर मचा दिया कि शहबाज शरीफ सच्चा साबित हो गया और डेली मेल ने माफी मांगकर रिपोर्ट डिलीट कर दी है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक ढेले की भी करप्शन नहीं की थी। जब नून लीग का शोर ज्यादा बुलंद हुआ और रसगुल्ले इनके हलक में पहुंचे तो वो रिपोर्ट डेली मेल में शाया करने वाली सहाफी डेविड रोज ने मौजूदा मजमून से मुतल्लिक वजाहती ट्वीट जारी करके वो रसगुल्ले नून लीगियों के हलक से निकाल लिए। उसने ट्वीट की जिसमें डेविड ने लिखा कि शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ पर करप्शन के जो इल्जामात लगाए गए वो न सिर्फ अब तक बाकी हैं बल्कि कायम भी हैं। इन दोनों मुल्जिमान यानी शहबाज और इसके दामाद ने अब तक अपने दफा में जवाब तक जमा नहीं करवाया। दोनों फरीकैन की जानिब से अपने दावे तय कर लिए गए हैं, इसलिए केस खत्म हो गया है। अखबार ने मजमून को इंटरनेट से हटा दिया है। मैं इन कार्रवाइयों के इख्तिताम पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि अखबार ने शहबाज शरीफ या अली इमरान यूसुफ को हर जाने या अखराजात की अदायगी नहीं की है और डेली मेल ने गुज़िश्ता माह मिस्टर जस्टिस निकलन की तरफ से शहबाज शरीफ के खिलाफ केस लड़ने के अखराजात शहबाज शरीफ की जानिब से अखबार को अदा करने के अहकामात को मुआफ भी नहीं किया है। अखबार ने मजमून में दीगर इल्जामात से मुतल्लिक माजरत नहीं की। यह माफीनामा एक नुक्ते तक महदूद है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात अब भी मौजूद हैं। जज ने शहबाज शरीफ को अखराजात अदा करने का हुक्म दिया, जुर्माना माफ नहीं किया। नैब ने केस की पैरवी नहीं की, इसीलिए डेली मेल को अब पीछे हटना पड़ गया है। यह है वो सारी कहानी कि जिसको 2 नंबरी के जरिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक नया रंग देकर पेश कर रही थी और ये ऐलान करते नजर आ रहे थे कि अब नून लीग इंतहाई ईमानदार साबित हो गई है। हमारा करप्ट और महान वजीर आजम डेली मेल वाला केस जीतने में कामयाब हो गया है। हालांकि ये सरासर झूठ है और 2 नंबरी है, क्योंकि जब भी डेली मेल ने इस खबर के हवाले से बात की है तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमारे पास ठोस सबूत मौजूद हैं, मगर जब तक नैब हमारे साथ नहीं चल सकेगा उस वक्त तक हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। और नैब के बारे में तो इमरान खान ने कौम को यह भी बता दिया है कि नैब के कवानीन में जो तरामीम की गई हैं उन तरामीम के अंदर जो नताइज सामने आएंगे वो नताइज ये होंगे कि चोरों को अब लाइसेंस मिल गया है कि वो जितनी मर्जी और जहां मर्जी से जो मर्जी चोरी कर लें, जितना मर्जी पाकिस्तान को लूट लें, उन्हें नैब नहीं पूछ सकेगी। अब आगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इस चोर टब्बर ने किस तरह पाकिस्तान को ना सिर्फ इंतहाई बुरे हालात तक पहुंचा दिया है बल्कि उसके साथ साथ इनकी करप्शन की कहानियां बरतानिया के अखबारों में छप रही हैं। वहां के जजेस इन्हें करप्शन करने पर सजा सुना रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानियों को ताने दिए जाते हैं। बरतानिया के अंदर इन्होंने अपनी अरबों डॉलर्स की बिल्डिंग्स खड़ी की हैं, अपने फ्लैट्स लिए हैं और फिर उन फ्लैट्स के अंदर रहने के हवाले से इन लोगों ने सोच रखा
रखा था कि ये पाकिस्तान को लूट कर जहां मजे करेंगे और कोई इन्हें पूछ नहीं सकेगा, मगर अल्लाह की जो बेआवाज लाठी चली है उसने इस खानदान की जो बदनामी पूरी दुनिया में करवा दी है उसके बारे में शायद इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। आए रोज लंदन की गलियों के अंदर इनका मजाक उड़ाया जाता है, लंदन में इनका घरों से निकलना ही नामुमकिन होता जा रहा है। लोग इन्हें ताने मारते हैं, इन्हें चोर डाकू कहते हैं, इन्हें लुटेरे कहते हैं, इन्हें 2 नंबर कहते हैं। अगर इनकी इज्जत होती तो आज शायद ये इतने बुरे दिन ना देख रहे होते कि जितने इनके नसीब में लिख दिए गए हैं। मगर ये तो शुरुआत है। आप देखेंगे कि ये नून लीग और नून लीग को चलाने वाला शरीफ खानदान आने वाले वक्त में मजीद कितना गिरेगा, मजीद कितना बदनाम होगा और जिल्लत की कितनी गहराइयों में जा गिरेगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी कौम के ऊपर बड़ा जुल्म किया है। इन्होंने बहुत अरसे तक पाकिस्तानी कौम को लूटा है, बहुत अरसे तक पाकिस्तान के वो तमाम तर असासे दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर दिए कि जो यहाँ के बच्चों का हक थे। इन्होंने बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाकर रखा है। इन्होंने बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर से कमीशन कमाए हैं और दूसरे ममालिक के अंदर स्विस बैंकों में पैसा भर के रख दिया है। हम सबको ये बातें कभी नहीं भूलनी है, क्योंकि इन लोगों को अगर हमने एक मरतबा फिर अपने ऊपर मुस्तकबिल के अंदर मुसल्लत कर लिया तो याद रखिएगा फिर हमारी आने वाली नस्लें उसी तरह अमेरिका की गुलामी में अपनी जिंदगियां गुजार देंगी, उसी तरह मसाइल के गर्दाब में फंसे हुए अपनी आखिरी सांसें लेंगी कि जिस तरह हमने जिंदगियां गुजारी हैं और हम पाकिस्तान के हवाले से परेशान ही रहे। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पर रहम करे और आने वाला वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों के लिए ना सिर्फ अच्छा हो बल्कि हमारी दुनिया भर के अंदर इज्जत हो और इस करप्ट और चोर टब्बर और इस सारे सियासी निजाम से हमारी जान छूट जाए।